फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिमोट वाले जो सीलिंग फ़ैन होते हैं, छत के पंखे, उसके अंदर जो पीसीबी लगती है यानी सेंसर जो लगता है, उसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे और ये किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड, ये हमारे पास रिमोट वाले पंखे की पीसीबी और ये इसका सेंसर है और ये इस पीसीबी का रिमोट है। ठीक है, तो इसके अंदर इस पीसीबी के अंदर से टोटल 4 वायर है। किस तरह से इसके कनेक्शन करेंगे, इससे लाइट भी जलती है और सीलिंग फ़ैन भी चलता है, पंखा भी चलता है। तो इसका रिमोट हम एक साइड रख देते हैं। फिलहाल इसके तार समझते हैं। तार किस तरह से, यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये जो सेंसर है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल यहाँ पर 4 वायर है। 2 वायर ये ब्लैक और रेड वाली जो है इसके न्यूट्रल फेस है, यानी कि सप्लाई है, लाइट के करंट में लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 तार हो गए मेन सप्लाई के। उसके बाद 2 वायर हमारे पास बचे हैं। ठीक है, एक वायर हमारे पास ये वाइट वाला जो है ये है सीलिंग फैन का, और ये येलो वाला पीला वाला जो वायर है ये लाइट का, जो लाइट जलती है पंखे के नीचे, ये उसका है। ये दोनों फेस के वायर हैं, लेकिन इसके साथ में एक अलग से हमें न्यूट्रल लगाना पड़ता है। तो अलग से न्यूट्रल वायर हम किस तरह से लगाएंगे, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो हमारे पास सीलिंग फ़ैन तो नहीं है, एक दूसरा फ़ैन है, इसी से हम समझ लेते हैं। ये होगा फ़ैन, आप इसको सीलिंग फ़ैन मान सकते हैं एक टेम्परेरी, और ये है एलईडी जो सीलिंग फ़ैन के नीचे लगी होती है। तो ये हमारे पास 2 डिवाइस हैं, एक है फ़ैन और एक है एलईडी। तो ये एलईडी का वायर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से, ताकि देखने में थोड़ा सा आराम हो। ठीक है, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये 2 वायर जो है मेन सप्लाई के हैं, इसको हम इस साइड रखते हैं। ये हमारा मेन सप्लाई का बोर्ड है, और ये रहा पीसीबी, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब ये वायर हैं 2 हमारे पास। ठीक है, तो ये जो वायर है, ये वाला वाइट वाला, ये हमारा चला जाएगा सीलिंग फ़ैन के अंदर। तो हमने यहाँ पर फेस में लगा दिया सीलिंग फ़ैन का। ठीक है, ओके। और जो सीलिंग फ़ैन का दूसरा वायर है, इसको हम बताएंगे कहाँ पर लगाएंगे। और ये रहा एक एलईडी का वायर, यहाँ पर ये वाला जो वायर है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आप दोबारा से समझ लीजिए कि सेंसर से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर से जो वाइट वाला वायर आया है हमने पंखे के अंदर लगा दिया है, और ये येलो वाला जो वायर आया है हमने एलईडी के अंदर लगा दिया है। ठीक है, अब एलईडी का एक वायर बचा है और पंखे का एक वायर बचा है। इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से समझ लीजिए कि रेड वाला जो वायर है वो इस तरह से आकर के इसके अंदर घूम घाम करके ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके पास हमें न्यूट्रल लगाना है। तो ये रहा हमारा एक एक्स्ट्रा वायर। एक वायर तो हमने ये इस तरह से लगा दिया है, और दूसरा वाला वायर हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से एक्स्ट्रा वाले वायर में। ठीक है, और इसके साथ में जो एलईडी का एक वायर बचा था ये वाला, ये भी हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा रेड वाला जो है वो इस तरह से फेस में चला गया, दोनों में एक एक, और जो ये ब्लैक वाला बचा है इसके साथ में हम ये जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये वायर जो हम मेन सप्लाई में लगा देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर करंट आ चुका है, और ये रहा हमारे पास रिमोट, इसको हम करते हैं ऑन। ये रहा सेंसर, और लाइट अगर हम ऑन करें, लाइट जल चुकी है। फ्रेंड, यहाँ पर हमारे साथ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जो पहले हमारे पास मोटर थी वो मोटर ख़राब निकली, जब हमने चलाई तो वो नहीं चल रही, उसके बुश साफ्ट चिपक रहे थे, बाइंडिंग ठीक थी। तो अब हमने मोटर चेंज कर दी, तो कनेक्शन हम दोबारा से कर लेते हैं, और आपको भी दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पंखे के अंदर हमें ये वाइट वाली वायर लगानी थी फेस में, ये न्यूट्रल में कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही तार होते हैं पंखे के अंदर से, और 2 ही तार होते हैं इसके अंदर से। और जो येलो वाला जो वायर है ये हम यहाँ पर लगा देते हैं एलईडी लाइट में। ठीक है, और पंखे का और एलईडी लाइट का जो वायर है एक एक, उनको आपस में मिला करके उसमें एक अलग से एक्स्ट्रा वायर हमने जोड़ दिया था। सेम उसी तरह से हमने अब भी जोड़ दिया है। अब हम इसको चलाएँगे, लेकिन इस वाले वायर को हमने कहाँ पर लगाया था, यहाँ पर लगाया था। जो सेंसर में से 2 मेन सप्लाई की वायर है इसकी ब्लैक वाली वायर में, यहाँ पर हमें ब्लैक में ही लगाना होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं कि ये हम इधर लगाएंगे ये या फिर इधर लगाएंगे, लेकिन ये जो हमने एक्स्ट्रा वायर डाली है ये हमें इसके साथ ही लगाना पड़ेगा। हम फेस के लगाएंगे, फेस के साथ लगाएंगे, तो फेस तो पहले से ही इसके अंदर गया है। तो अब हम इसको चलाएँगे, दोबारा से चेक करेंगे। तो ये हमने मेन सप्लाई यहाँ पर लगा दी। तो ये जिस तरह से अगर ऑन होगा, जैसे अगर रिमोट पहले से ऑन था और दोबारा से हमने मेन स्विच ऑन कर दिया, तो फिर ये चलने लग जाएगी। इसको हम पहले बंद कर देते हैं, ये बंद हो गया। और अब इस कंडीशन में अगर हम मेन स्विच को कितनी बार ऑन ऑफ करेंगे तो सब कुछ बंद रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से ऑन था और हमने मेन स्विच ऑन ऑफ कर दिया और दोबारा से ऑन करेंगे तो ये सब कुछ ऑन हो जाएगा। यानी जिस कंडीशन में हम छोड़ेंगे मेन स्विच को, हम दोबारा से ऑन करेंगे तो वैसे का वैसे ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो ये रहा हमारा रिमोट। सबसे पहले हम लाइट को ऑन करते हैं,
लाइट ऑन हो गई है, यहाँ से लाइट ऑफ हो जाएगी, यहाँ से लाइट ऑन हो गई है, यहाँ से सब कुछ ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लाइट ऑन कर दी है, लाइट ऑफ कर दी। अब बारी है पंखे की, तो ये हमने हाई वाला बटन दबा दिया, तो सॉरी यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमने हाई वाला दबा दिया, पंखा हाई स्पीड में चल रहा है। और ये वाला बटन दबाएंगे तो हम मीडियम हो जाएगा, ये वाला दबाएंगे तो लो हो जाएगा, और ये वाला दबाएंगे तो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से हम ऐसे ही दबाते रहेंगे ऊपर को, तो वही कंडीशन रहेगी, स्लो फिर लो फिर मीडियम फिर हाई। और ठीक है, यही सारी कंडीशन रहेगी। तो फ़िलहाल ये हाई स्पीड में चल रहा है, और यहाँ से ये बंद कर देंगे, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। बाकी सारा कंडीशन वही रहेगी। अगर हम लाइट को ऑन करें तो लाइट ऑन हो गई है, दोनों चीज़ें एक साथ में बंद करना चाहें तो एक साथ में बंद हो जाएंगी। अब दोबारा से अगर हम ऑन करेंगे तो दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगी। नहीं हुई, यानी कि लाइट को हमें दोबारा से ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं पहले क्या समझा रहा था कि स्विच ऑन है या ऑफ़ है। जैसे कि अगर हमने यहाँ से मैंने स्विच ऑफ़ कर दिया तो इस कंडीशन में क्या था कि ये चीज़ें चल रही थी। तो अब हम दोबारा से मैन स्विच ऑन करेंगे तो ये चीज़ें सेम हमें वैसे ही मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से हमारा सारा सिस्टम काम कर रहा है। बंद हो गया, चालू हो गया, लाइट ऑन हो गई, लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं परमानेंटली। तो कनेक्शन आप दोबारा से समझ लीजिए कि मेन सप्लाई के वायर है, और जो ये वाइट वाला वायर है हमारे पंखे में चला जाएगा, येलो वाला जो पीला वाला वायर है वो हमारा इसमें चला जाएगा। इन दोनों के जो एक एक वायर बचेंगे उन दोनों में एक अलग से एक्स्ट्रा वायर लगा करके न्यूट्रल के साथ जोड़ देंगे, काले वाले के साथ। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है AC इनपुट, ये है AC के वायर, और ये है AC आउटपुट, ये दो वायर है, ये आउटपुट के वायर है। तो डायग्राम यहाँ पर आप बना हुआ देख सकते हैं किस तरह से डायग्राम है। ये जो काला वाला वायर है बस यहीं तक है, सर्किट तक गया है, और जो ये लाल वाला वायर है ये इस सर्किट में घूम घाम करके इधर को आ गया है, इसमें को वाइट वाले में, और दूसरे सर्किट में ग्रीन वाले में घूम घाम करके फिर यहाँ पर आ गया है। यानी ये जो है हमारा वायर चलेगा, जो हमने एक्स्ट्रा वायर जोड़ा है वो ब्लैक वाले में ही हमें जोड़ना होगा। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाद में हम चाहें तो ये यहाँ पर लगा दें या ये यहाँ पर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि इस PCB से हम सिर्फ सीलिंग फ़ैन या फिर LED लाइट को ही ऑपरेट कर सकते हैं। इससे हम और भी कई सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो रेटिंग थोड़ी कम होनी चाहिए, यानी 100-200 वाट तक ही ये PCB काम कर पाती है, उससे ज़्यादा का लोड ये शायद नहीं ले पाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस PCB के कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।